नमस्कार। नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि आपकी जो भी सोच है उसे आप इस साल हासिल करें। दोस्तों, कल नया साल था और हम सभी ने एक नई शुरुआत की है, लेकिन अगर हम अपने बिहेवियर में हर एक रोज़ 1% का पॉजिटिव चेंज लाए तो हम हमेशा हर मोमेंट को, हर एक पल को, हर एक दिन को नया बना सकते हैं और हम उसी जोश और उमंग के साथ उससे जी सकते हैं जैसा कि हमने कल जिया था। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जनवरी से आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा और वो यही है कि आज से हम रोज़ाना करंट अफेयर्स करेंगे। आज ये वीडियो लेट आ रहा है क्योंकि टेक्निकल इशूज़ थे कुछ, लेकिन कल से हर रोज़ सुबह 7:30 बजे आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स का लैंग्वेज होगा इंग्लिश, यानी कि लिखा हुआ होगा इंग्लिश में और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर्स से रिलेट करके ही बाकी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और सिर्फ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ही नहीं, आप आम जिंदगी में भी अगर इस 10 मिनट के वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे काम की चीज़ों से, जिससे आपका नॉलेज और बढ़ेगा, ना कि उन न्यूज़ चैनल्स के साथ, जैसा कि आपको पता ही है स्टेटस क्या हो चुका है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ये प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस प्रोग्राम के तहत क्या होगा कि गवर्नमेंट दुनिया के जितने भी प्रोमिनेंट नामी गिरानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जर्नल्स हैं उसे वो खरीदेगी और आम स्टूडेंट्स को मुहैया कराएगी फ्री में। इससे क्या होगा कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के काफ़ी करीब होंगे और सिस्टमैटिक डेवलपमेंट की ओर हम बढ़ेंगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने करीब हम जाएंगे उतना ही डेवलपमेंट होगा इस देश का। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें वो है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। पीएम आवास योजना आपने सुना होगा। अर्बन यानी कि शहरी 2019 के अवार्ड में कौन से प्रदेश ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था और नंबर 1 का स्टेटस भी उन्हें मिला? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश ने यह अवार्ड जीता है। अगर हम डिटेल में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर म्यूनिसिपल बोर्ड काउंसिल, मिर्ज़ापुर, जी हाँ, जो आपने वेब सीरीज़ देखी होगी मिर्ज़ापुर, ये उसी डिस्ट्रिक्ट के नाम पे है, बनारस के बगल में ही है मिर्ज़ापुर और बहुत ही सुंदर जगह है। उसने नंबर 1 म्यूनिसिपल बोर्ड काउंसिल का अवार्ड जीता है पूरे देश के अंदर, शहरी में। आपको पता होगा ये शहरी और ग्रामीण दोनों में चलता है। और बेस्ट नगर पंचायत का अवार्ड भी यूपी के मलिहाबाद को मिला है। मलिहाबाद है लखनऊ में। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लागू हुआ था और इसका मिशन क्या है? 2022 तक सभी को घर मुहैया कराना। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, लाइट हाउस प्रोजेक्ट एलएचपी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में, कितने स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हुआ है? दोस्तों, लाइट हाउस प्रोजेक्ट ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके के अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे और इसके तहत ग्लोबल हाउस टेक्नोलॉजी चैलेंज जो इंडिया ने एक्सेप्ट किया है, इसके अंदर नई टेक्नोलॉजी के साथ नए घर बनाए जाएंगे और 415 स्क्वायर फीट का फ्लैट होगा, 34.5 कारपेट एरिया और 4,76,000 रुपये में सिर्फ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी घर मिलते हैं वो मुफ्त होते हैं, लेकिन इसे अपग्रेड करके सरकार एक नया एलएचपी योजना लाई है जिसमें सब्सिडाइज प्राइस में, मान लीजिए वो फ्लैट 10 लाख का है लेकिन सरकार आपको 4,76,000 रुपये में देगी। अब दोस्तों, ये फ्लैट्स सारे के सारे नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाए जाएंगे और इसके अंडर 6 स्टेट्स को चुना गया है और वो 6 स्टेट्स के लोकेशन एग्जैक्टली आप अगर पूछे तो वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, रांची झारखंड, अगरतला त्रिपुरा। इन सभी 6 स्टेट्स के इन शहरों में 1,000 फ्लैट्स बनाए जाएंगे एलएचपी स्कीम के तहत।
तो आप अगर इन शहरों में हैं तो आप भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस से हैं। चौथा क्वेश्चन हम देखें तो मेकिंग ऑफ अ हिंदू पैट्रियट, बैकग्राउंड ऑफ हिंद स्वराज, इस किताब के लेखक कौन है? तो आपको किताब का नाम पढ़ के जान ही गए होंगे कि ये किताब किसके बारे में है। जी हाँ, हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के ऊपर। और इनके रचयिता कौन है? डॉक्टर जे के बजाज और एम डी श्रीनिवास। ये उस बुक का कवर पेज है। अगला क्वेश्चन हम देखें, लिन क्वाई इज फ्रॉम विच कंट्री, ये किस देश से रिलेट करता है? उससे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि लिन क्वाई गेमिंग की दुनिया में राजा माने जाते थे, गेम टाइकून इसे कहा जाता था। लिन क्वाई की उम्र सिर्फ 39 ईयर्स की ही थी। 40 साल की उम्र में ही इन्हें पॉइजन देके, जी हाँ जहर देके इन्हें मार दिया गया है। और एक ऐसे देश में मारा गया है जहाँ पे मीडिया को फ्रीडम ना के बराबर है। जी हाँ, आपने सही सुना होगा, चाइना इसका आंसर है। लिन क्वाई की अगर हम बात करें तो इन्हें बिलीनियर्स मिलीनियम कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इनकी सोच इतनी अच्छी थी और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से काफ़ी जुड़े रहते थे। और नेटफ्लिक्स के साथ वो कुछ प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे थे। स्टार वार्स के डायरेक्टर के साथ स्टार वार्स आपको पता होगा हॉलीवुड मूवी है, और उनके डायरेक्टर्स के साथ गेम्स ऑफ थ्रोन्स के डायरेक्टर के साथ भी इनकी बातचीत चल रही थी। तो इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और इसीलिए इन्हें बहुत ही बड़ा मुकाम आगे चल के हासिल होता, लेकिन अफसोस है कि वो मार दिए गए हैं। रोड टैक्स स्कीम ये किस टैक्स से रिलेट करता है? रोड टैक्स या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज या फिर जीएसटी। इस स्कीम के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, तो आपको बताऊं कि ये स्कीम है एक्सपोर्ट ड्यूटी से रिलेट करती है और इसका फुल फॉर्म है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। यानी कि कोई अगर इनकम टैक्स भरता है, आपने सुना होगा आपके पापा या फिर घर में आपके कोई इनकम टैक्स भरते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न उन्हें मिलता है अगर वो लीगल तरीके से भरते हैं और वो लिमिट परमिशन करता है। तो वैसे ही है एक्सपोर्ट सेक्टर में, आयात निर्यात के क्षेत्र में ज़्यादा कंपटीशन को लाने के लिए सरकार ने रोड टैक्स स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके तहत जिसने टाइमली या फिर प्रेस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर अपने टैक्स को भरा है सारे टैक्सेबल आइटम्स में, उन्हें कुछ एक अमाउंट वापस मिलेगा सरकार की तरफ से। अगला क्वेश्चन हम अगर देखें तो पद्मश्री अवार्डी कौर सिंह किस गेम से रिलेट करते हैं? दोस्तों, कौर सिंह ना इस समय उन्होंने कोई मेडल जीता है, ना ही वो एक्टिव है इस समय, लेकिन उनका नाम किसान आंदोलन जो हो रहा है उसमें उन्होंने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने पद्मश्री और इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है, दोनों को मैं सरकार को वापस करूंगा। तो क्वेश्चंस किसी भी तरीके से फॉर्म हो सकते हैं। कौर सिंह की अगर हम बात करें तो उन्होंने 1982 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, और गोल्ड मेडल इन्होंने किस में जीता था? बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और कौर सिंह को यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, और इन्हें पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड दोनों मिला हुआ है। किसे अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज? आर्म्ड फोर्स में मेडिकल सर्विसेज होता है, आपको पता होगा। उसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं वाइस एडमिरल रजत दत्ता। रजत स्पेलिंग एच यहाँ पे नहीं होगा, स्पेलिंग गलत हो गई है। वाइस एडमिरल रजत दत्ता को अपॉइंट किया गया है। आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आंसर जरूर दीजिएगा। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, जो उनका मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, वो है कहाँ पे? आंसर जरूर कमेंट में दीजिएगा। डीआरडीओ कब स्टैब्लिश हुआ था, यानी कि उसका स्थापना साल कौन था? अब हाल ही में कल परसों में पिक्चर्स फ्लोट हो रही थी कि डीआरडीओ के चेयरमैन हैं डी सतीश रेड्डी, वो मिले थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ, और उन्होंने एक रेप्लिका दिया था एक मिसाइल का। डीआरडीओ आपको पता होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। डिफेंस से रिलेटेड तीनों आर्म फोर्सेस के जितने भी भारत में चीज़ें बनती है उनका रिसर्च और डेवलपमेंट डीआरडीओ के तहत ही होता है। और इसका स्थापना वर्ष है
1958। आखिर में आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। वेयर इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट? भारतीय एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? अब दोस्तों करंट अफेयर्स आपको तैयार किस तरीके से करना है, देखिए रोज जब 7:30 बजे सुबह और आज इस समय आया है करंट अफेयर आता है, तो नॉर्मल स्पीड में जैसे मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ आपको वैसे ही सुनना है। और शाम को सोने से पहले 2-3 घंटे सोने से पहले आपको 1.25 या फिर 1.5 के स्पीड में, जो आपको कंफर्टेबल लगे उस स्पीड में आपको वापस से सुनना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो आपने सुबह पढ़ा है वो आप शाम को रिवाइज कर लेंगे। साथ ही इसमें ये एडवांटेज होगा कि जब मंथली कंपाइलेशन, मंथली टॉप 200 करंट अफेयर के क्वेश्चन जब मैं डालूंगा, तब आपको नोटिस करेंगे कि 50 to 60% चीज़ें आपको हूबहू याद रहेंगी। और एग्जाम्स में क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आए, आपने अभी ये सुना हुआ है और आपने इमेज देखी हुई है, तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे याद आ जाएगा। आप जब एग्जाम्स देंगे आपको ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और आपके कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।